जोहार। आज हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। कुल मिलाकर हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं। किताब का नाम है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसको हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक ये पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नागपुरी किताब मंजर भाग 2 हके। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है गद्य संग्रह, बी में है पद्य संग्रह, सी में है ए और बी दुइयो, और डी में है कोनवे नहीं। तो आपको बताना है कि नागपुरी मंजर भाग 2 ये जो पुस्तक है ये क्या है। क्या ये गद्य संग्रह है, पद्य संग्रह है, ए और बी दुइयो है, या फिर कोनवे नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी, यानी कि ए और बी दुइयो। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कविता माय सरस्वती कर कवि ले का नाम है के। एक कविता है माय सरस्वती। इस कविता का जो कवि है उसके बारे में पूछा गया है कि माय सरस्वती जो कविता है उसका कवि कौन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, बी है शारदा प्रसाद शर्मा, सी है संत कुमार पांडे, और डी है चंद्रदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माय सरस्वती जो कविता है उसका जो कवि है ये है संत कुमार पांडे, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देवल में से कौन कविता कर कवि प्रफुल्ल कुमार राय हके। देवल में से कौन कविता कर कवि प्रफुल्ल कुमार राय हके, ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए में है आसार, बी में है तोर खातिर, सी में है लहरा, और डी में है विश्वनाथ शाही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ शाही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 4 है। कविता विश्वनाथ शाही में शहीद मन कैसन चलत हैं। कविता विश्वनाथ शाही में शहीद मन कैसन चलत है। ऑप्शन ए धारी धारी, बी एकला, सी फरके फरके, या डी देवल सौभे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है धारी धारी। 5 नवीन शुभ कविता में कवि केकर रूप उपरे मोहाय जाए है। क्वेश्चन है कि नवीन शुभ कविता में कवि केकर रूप उपरे मोहाय जाए है। ए में है नागपुर, बी में है जन जगदीश, सी में है धरती कर सुंदरता, और डी में है फूल उपरे। तो 5वां जो है इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जन जगदीश। 5 का जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। के नवीन शुभ कविता में निज सत्य के खोजे लाई गए। के नवीन शुभ कविता में निज सत्य के खोजे लाई गए। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है प्रफुल्ल कुमार राय, बी में है कर्मदयाल, सी में है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, और डी है पंचम साहू। तो 6 का सही आंसर हो गया डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। शारदा प्रसाद शर्मा कौन कविता में बिहान के सोना बरन कर बताए है। शारदा प्रसाद शर्मा कौन कविता में बिहान के सोना बरन कर बताए है। तो 7 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है लहरा, बी है आसार, सी है बिहान, और डी है जागा। तो 7 का सही आंसर है सी, यानी कि बिहान। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कविता बिहान में नागपुर कर धरती कर अंग कैसन दिसेला। कविता बिहान में नागपुर कर धरती कर अंग कैसन दिसेला। ए में है हरियर, बी में है रंगीन, सी में है पचरंगी, डी में है देवल सौभे। 8 का सही आंसर हो जाएगा हरियर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। जागा कविता में कवि कर अनुसार कौन दिशा में भेर बजे लाइग है। जागा कविता में कवि कर अनुसार कौन दिशा में भेर बाजे लाइग है। ए में है पूरब में,
बी में है पश्चिम में, सी ऑप्शन है उत्तर में और डी है दक्षिण में। तो बताइए कि जागा कविता में कवि के अनुसार कौन दिशा में भेड़ बाजे लाई है। तो 9वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा डी में, यानी कि दक्षिण में। तो चूंकि उस समय बिहार और झारखंड एक था, तो जो झारखंड है ये दक्षिण की ओर था, इसीलिए दक्षिण की ओर भेड़ बजना बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, जागा कविता कर कवि है कै। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है यानी कि ए ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा, बी है शकुंतला मिश्र, सी है लाल रणविजय नाथ सहदेव और डी है पंचम साहू। जागा कविता कर कवि बताना है। तो 10th का सही उत्तर हो जाएगा लाल रणविजय नाथ सहदेव, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देख रहे हैं, धीतंग धीतंग धातुंग तुंग कैर के कौन बाजा बाजेला। 4 ऑप्शन है, ए में है नगरा, बी में है तबला, सी में है मांदर और डी में है ढाक। तो 11वां का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मांदर। मांदर करतान कविता में कौन मांदर कर गूंज के बड़ी जबर बाजे बताल जाए है। क्वेश्चन क्या है, मांदर करतान कविता में कौन मांदर कर गूंज के बड़ी जबर बजे बताल जाए है, यानी कि जबरदस्त उसका आवाज़ जो है ये निकलता है, ऐसा बताया गया है। ए ऑप्शन है गुमला कर मांदर, बी ऑप्शन है जसपुरिया कर मांदर, सी ऑप्शन है लोहरदगा कर मांदर और डी ऑप्शन है सिमडेगा कर मांदर। तो क्वेश्चन 12 का सही आंसर हो जाएगा जसपुरिया कर मांदर, यानी जसपुर कर मांदर। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम, कविता कहत है मजदूर कर कवि के हके। कविता कहत है मजदूर कर कवि के हके। ए ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, बी ऑप्शन है शकुंतला मिश्र, सी ऑप्शन है चंद्रदेव सिंह और डी है उमेश नंद तिवारी। कहत है मजदूर कविता का जो है कवि पूछा गया है इसमें। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रदेव सिंह। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहत है मजदूर कविता में सूरज कौन बरन कर उगेला। कहत है मजदूर कविता में सूरज कौन बरन कर उगेला। ए में है पियर बरन कर, बी में है चरका बरन कर, सी में है हरियर बरन कर और डी है लाल बरन कर। तो आपको बताना है कि कहत है मजदूर जो कविता है इसमें सूर्य, सूरज मतलब सूर्य, ये किस रंग का उगता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से सही कौन होगा। तो 14वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है डी, यानी कि लाल बरन कर। जो सूर्य उगता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लहर लहर बरसत है हर हर हवा बहत है। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। क्वेश्चन नंबर 15, लहर लहर बरसत है हर हर हवा बहत है। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है लहरा, बी है बिहान, सी है जागा और डी है चलते चल। तो 15वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लहरा। क्वेश्चन 16 देख रहे हैं हम, कौन कवि कर उपनाम मधुप हके। कौन कवि कर उपनाम मधुप हके, यानी कि कौन सा ऐसा कवि है जिसको हम मधुप के नाम से भी जानते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। ए में है मेघनाथ ओहदार, बी है हरिनंदन राम, सी है प्रमोद चंद्र देवघरिया और डी है किरण बाला मिश्र। तो 16 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद चंद्र देवघरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चलते चल कविता कर अनुसार गोटा डहर में का भरल आहे। चलते चल कविता कर अनुसार गोटा डहर में का भरल आहे। ऑप्शन ए है कांटा, बी है ए और सी दुइयो और सी ऑप्शन है खूंटी और डी है कुछो नहीं। तो 17वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और सी, यानी कि कांटा भी है रास्ते में और खूंटी भी रास्ते में है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, चलते चल कविता
कावित्री के लगे। चलते चल कविता कर कावित्री के लगे। 4 ऑप्शन है हमारे पास। शारदा प्रसाद शर्मा ऑप्शन ए में है, बी में है शकुंतला मिश्र, सी है डॉक्टर कुमारी वासंती और डी है किरण बाला मिश्र। तो 18वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा शकुंतला मिश्र, यानी कि ऑप्शन बी, 18वां का बी। क्वेश्चन नंबर 19, तोर खातिर कविता में कवि जीव जान लगाए के का के बनालक। तोर खातिर कविता में कवि जी जान लगाए के का के बनालक। ऑप्शन ए है जूता, ऑप्शन बी है कमीज, ऑप्शन सी है चप्पल, ऑप्शन डी है जाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि तोर खातिर कविता में जो कवि है वो जी जान लगा करके जूता बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, देवल कौन कविता कर कवि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हके। देवल कौन कविता कर कवि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हके। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए है जागा, बी है लहरा, सी है धनक गीत और डी है तोर खातिर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तोर खातिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उमेश नंद तिवारी का जो ये कविता है तोर खातिर, ये ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा आंसर। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, लहू लहू है एक फर्क नहीं जन्म कर, माइन ले तो फर्क है कर्म कर। एक कविता का पंक्ति दिया गया है, आपको बताना है कि ऊपरे देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। भाई भाई पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है तोर खातिर, सी ऑप्शन है सरई फूल और डी है धनक गति। धनक गति डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है तोर खातिर, है ना। लहू लहू है एक फर्क नहीं जन्म कर, माइन ले तो फर्क है कर्म कर। ये जो पंक्ति लिया गया है ये तोर खातिर नाम का कविता से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कविता कलम कर कवि के हके। एक कविता है जिसका नाम है कलम, इसमें पूछा गया है उसका कवि का नाम। तो कलम जो कविता है उसका कवि कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ए में है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, बी में है शारदा प्रसाद शर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर खालिक अहमद और डी ऑप्शन है शकुंतला मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर खालिक अहमद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, कविता कलम कर अनुसार संसार का सृष्टि के हर बताएला। कविता कलम कर अनुसार संसार का सृष्टि के हर बताएला, यानी कि कलम के अनुसार इस पूरे दुनिया का जो सृष्टि है वो कैसे हुआ है ये बताने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है अखबार, ऑप्शन सी है कॉपी और ऑप्शन डी है मोबाइल। तो क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कलम। क्वेश्चन नंबर 24, कलम नाव कर कविता में का के ज्ञान कर भंडार बताल जाए है। कलम नाव कर कविता में का के ज्ञान कर भंडार बताल जाए है। ए में है कंप्यूटर, बी में है इंटरनेट, सी में है कलम और डी में है किताब। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा कलम, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, भाई भाई नाव कर कविता कर कवि के हके। भाई भाई नाव कर कविता कर कवि के हके। ऑप्शन ए है मुकुंद नायक, बी है मेघनाथ ओहदार, सी है महेश्वर दास गुप्ता और डी है कंचन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महेश्वर दास गुप्ता। भाई भाई कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? महेश्वर दास गुप्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भाई भाई कविता में प्रगति और उत्थान कर सीढ़ी के मानल गेलक। क्वेश्चन है, भाई भाई कविता में प्रगति और उत्थान कर सीढ़ी के मानल गेलक। ए में है देश कर जवान पीढ़ी के, बी में है देश कर सेना के, सी में है देश कर नेता के या डी है सौभे के।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा देश कर जवान पीढ़ी के, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 27। सरईफुल कविता कर कवि के है के? सरईफुल कविता कर कवि के है के? ऑप्शन ए मुकुंद नायक, ऑप्शन बी महेश्वर दास, ऑप्शन सी मेघनाथ ओहदार और ऑप्शन डी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए यानी कि मुकुंद नायक। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं 28वां प्रश्न देख रहे हैं हम। कविता सरईफुल में देवल पंक्ति कर अनुसार सरईफुल कहाँ आहे? कविता सरईफुल में देवल पंक्ति कर अनुसार सरईफुल कहाँ आहे? ऑप्शन ए है दिल में, ऑप्शन बी है पतरा में, ऑप्शन सी है मन में, ऑप्शन डी है गच्छ में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा दिल में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। आसार कविता कर कवि ले का नाम है के? आसार कविता कर कवि ले का नाम है के? ऑप्शन ए है कर्मदयाल, बी है मुकुंद नायक, सी है प्रफुल्ल कुमार राय और डी है मेघनाथ ओहदार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मेघनाथ ओहदार। आसार जो कविता है इसका कवि कौन है? मेघनाथ ओहदार। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं हम। कविता आसार में बरखा के देख के मुस्कायला। क्वेश्चन है कविता आसार में बरखा के देख के मुस्कायला, है ना। कविता आसार में बरखा जो है बारिश है इसको देख करके मुस्कुराता है, कौन ये बताना है। ऑप्शन ए है मही, ऑप्शन बी है गच्छ वृक्ष, ऑप्शन सी है चरई और ऑप्शन डी है मनुख जाइत। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मही। मही का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। क्वेश्चन 31 देख रहे हैं हम। कवि पांडे सच्चिदानंद राय कर लिखल कविता कौन है के? कवि पांडे सच्चिदानंद राय कर लिखल कविता कौन है के? ए ऑप्शन है मनक गति, बी ऑप्शन है सुख हो तक तो, सी ऑप्शन है धनक गति और डी है बिहान। तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धनक गति, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 31 के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32वां प्रश्न। धनक गति कविता में कवि कै गो पुरुषार्थ कर वर्णन कर है? धनक गति कविता में कवि कै गो पुरुषार्थ कर वर्णन कर है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो 32वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 4 पुरुषार्थ के बारे में धनक गति कविता में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन देख रहे हैं 33वां प्रश्न है ये। कविता सुख हो तक तो कर कवि ले का नाव? कविता सुख हो तक तो कर कवि ले का नाव? ऑप्शन ए है पार्थ नंद तिवारी, ऑप्शन बी शारदा प्रसाद शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन डी लाल रणविजय नाथ शाहदेव। तो 33वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पार्थ नंद तिवारी। 33वां का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। सुख हो तक तो मंजर भाग 2 में देवल हके एगो क्या है बताना है। सुख हो तक तो मंजर भाग 2 में देवल हके एगो। ए में है कहानी, बी में है कविता, सी में है गीत और डी में है नाटक। तो 34वां प्रश्न जो है इकर सही उत्तर का हुई? 34वां का सही उत्तर हो जाए बी यानी कि सुख हो तक तो ई जे मंजर भाग 2 में जे देवल जाए है पाठ ई दरअसल एगो कविता है के। आगे देखिला क्वेश्चन 35। नागपुरी लोकगीत में कै गो गीत खंड के मेसा करल जाए है?
नागपुरी लोकगीत जो एक पार्ट है उसमें कितने लोकगीतों के खंड को शामिल किया गया है, ये आपके पास प्रश्न है। इसका सही उत्तर बताना है। ए में है 3, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी है 5। तो 35वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 5। नागपुरी लोकगीत जो खंड है इसमें 5 खंडों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं अब हम। नागपुरी लोकगीत शीर्षक में देवल गीत कर अनुसार कौन खन मनुख दुख पावेला। क्वेश्चन है नागपुरी लोकगीत शीर्षक में देवल गीत कर अनुसार कौन खन मनुख दुख पावेला। ए ऑप्शन है छौआ खन, बी ऑप्शन है मोरल पाछे, सी ऑप्शन है बाढ़ल पाछे और डी ऑप्शन है बुढ़ाल बेरा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बढ़ल पाछे, यानी कि जब हम बड़ा हो जाते हैं तब मनुष्यों को बहुत दुख मिलता है। इसी के बारे में है ये कविता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37वां प्रश्न है ये। भाफल कांदा कहनी कर मुद पात्र के लगे। क्वेश्चन है भाफल कांदा कहनी कर मुद पात्र के लगे। ऑप्शन ए है सुकरा, ऑप्शन बी है पोढ़ा, ऑप्शन सी है शंकर या फिर ऑप्शन डी है सौभे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा शंकर, है ना। भाफल कांदा जो कहानी है ये शंकर के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल ये रांची शहर का एक कहानी है जिसमें शंकर जो है मुख्य पात्र के तौर पर है। शंकर को चिंता है कि शहर जो है इतना तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका घर छीना जा रहा है, यानी कि जो गांव था कभी वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं। और इस कई बातें जो है उसको लेकर के शंकर के मन में द्वंद्व चलता है। इसी के बारे में है ये कहानी। क्वेश्चन नंबर 38 है। भाफल कांदा कहानी में कौन शहर बड़ी तेजी से फैले लायक है। भाफल कांदा कहानी में कौन शहर बड़ी तेजी से फैले लायक है। ऑप्शन ए है लोहरदगा, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी है रामगढ़। तो आपको बताना है कि भाफल कांदा कहानी के अनुसार कौन सा शहर जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो भाई ये रांची के इर्द गिर्द ये कहानी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां का ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि रांची इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। कहनी स्वाति मधु कर कहानीकार या फिर लेखक कह सकते हैं कर नाव आहे। आपको इसका नाम बताना है, नाम बताना है। ए है शकुंतला मिश्र, बी है किरण बारला, सी है डॉक्टर कुमारी वासंती और डी है महादेवी वर्मा। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन इसका सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर कुमारी वासंती क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन 40। कहनी स्वाति मधु में स्वाति और शिवचंद जोन बिल्डिंग में लिफ्ट खोजत रहे वो बिल्डिंग कै महला यानी कि तल्ला कर रहे। तो कहानी के अनुसार स्वाति मधु और जो उसके पति हैं शिवचंद एक बिल्डिंग में जाते हैं और बिल्डिंग में जाने के बाद लिफ्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। और लिफ्ट ढूंढने के क्रम में वहाँ बताया गया है कि ये जो बिल्डिंग है कितने तल्ले का है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3, यानी कि वो जो बिल्डिंग था वो 3 तल्ले का था। ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5, यानी कि वो बिल्डिंग जो था वो 5 तल्ले का था। चलिए क्वेश्चन 41 देख रहे हैं। मैडम मिस हनीमून कहनी कर लेखक कर नाम है के। मैडम मिस हनीमून कहनी कर लेखक कर नाम है के। ऑप्शन ए है गिरिधारी राम गोंझू, बी है डॉक्टर उमेश नंतिवारी, सी ऑप्शन है सहनी उपेंद्र पाल नहन और डी ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। आपको बताना है कि मैडम मिस हनीमून कहानी जो है उसका लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा सहनी उपेंद्र पाल। ठीक है, यहाँ पालन लिखा हुआ है, पालन नहीं होगा, पाल। सहनी उपेंद्र पाल, है ना, सहनी उपेंद्र पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन 42 देख रहे हैं हम। अब 42वां प्रश्न देख रहे हैं। कहानी मैडम मिस हनीमून कर मुद पात्र मिस मून कर आइंद नाव का रहे।
क्वेश्चन है कि कहानी मैडम मिस हनीमून जो था उसमें जो मुद पात्र जो है यानी कि मेन जो कैरेक्टर है जिसका कि नाम मून है उसका अन्य नाम क्या था। ठीक है, उसका अन्य नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है मुनिया, ऑप्शन बी है मुनि, ऑप्शन सी है मुन्ना और ऑप्शन डी है मुन्नी। तो 42वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है ए यानी कि मुनिया, है ना। तो 42वां का सही ऑप्शन है ए यानी कि मुनिया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हम देख रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से ये किताब है। झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, इन सभी के लिए ये बुक जो है उपयोगी है। आप अपने नज़दीकी किताब दुकान से इसको ले सकते हैं और अगर नहीं मिल पा रहा हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आप तक किताब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खैर, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहनी बजर केवायर कर लेखक ले का नाम हके। कहनी बजर केवायर कर लेखक ले का नाम हके। ऑप्शन ए है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन ए है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन सी है डॉक्टर शकुंतला मिश्र, ऑप्शन डी है देवल क्योनिही। क्वेश्चन नंबर 43। कहनी बजर केवायर कर लेखक ले का नाम है कि बजर केवायर एक कहानी है, उसका लेखक का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। गिरधारी राम जो है बजर केवायर जो कहानी है इसके लेखक है। ये एक भाई और बहन का कहानी है। इसमें जो भाई है वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, जबकि उसकी बहन जो है पढ़ने में तेज़ तर्रार है, मेहनती है। और अंत में जो है कहानी के अंत में जो मूत पात्र जो है यानी कि जो लड़का है उसको भी पढ़ाई का महत्व समझ में आता है और वो पढ़ाई करने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। बजर केवायर कहानी में हीरू कर बहिन ले का नाम रहे। जो कहानी है बजर केवायर, ये जो कहानी है इसमें मुद्य जो पात्र है हीरू, उसकी जो बहन है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है रुठू, बी है सुकराती, सी है हीरू और डी है मुन्नी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुकराती। क्वेश्चन नंबर 45। हीरू कर माए घर से बाहर निकल के देखला कि हीरू आवत है। हीरू अपन हाथ में का पकड़ रहे, है ना। हीरू की जो माँ है वो देखती है कि जो हीरू है वो आ रहा है कहीं से। हीरू के हाथ में कुछ है, आपको बताना है कि हीरू के हाथ में क्या था। ए में है मछली, बी में है किताब, सी में है सांप और डी में है पैसा। तो 45वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मछली, है ना। वो मछली पकड़ के ला रहा था। क्वेश्चन नंबर 46 हम देख रहे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज कर लिखल रचना कर चिन्हार करूँ। आपको बताना है कि डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज के द्वारा लिखा गया एक जो रचना है उसको पहचान करना है, उसको पहचानना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए में है मुड़े ककड़ो भूत, ऑप्शन बी है मुड़े घोंघी भूत, ऑप्शन सी है मुड़े मछली भूत और डी है मुड़े मेढकी भूत। तो 46वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मुड़े मेढकी भूत। ये जो जब क्वेश्चन बना रहे थे तब बहुत सोचना पड़ा था हमको। मुड़े ककड़ो भूत, घोंघी भूत, मछली भूत। ककड़ो का मतलब केकड़ा, घोंघी का मतलब स्नेल, है ना। और मछली मतलब तो मछली होता है, मेढकी मतलब मेढक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं हम। कहनी मुड़े मेढकी भूत में तेतर गछ नीचे के हर बैठ रहे। क्वेश्चन है कि मुड़े मेढकी भूत में तेतर गछ के नीचे के हर बैठ रहे। ऑप्शन ए है शनिचर, बी है एतवा, सी है मंगरा और डी है बुधवा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है शनिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 47 का सही उत्तर होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 48। कहनी जूली दीदी कर कहनिकार ले का नाम हके। कहनी जूली दीदी कर कहनिकार ले का नाम हके। ऑप्शन ए है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर त्रिवेणी साहू और ऑप्शन डी है प्रफुल्ल कुमार राय।
तो कहानी जूली दीदी जो है, इसका जो कहानी जो है वो उसका मुख्य जो पात्र है वो जूली दीदी है। अब इसका जो लेखक है इसके बारे में बताना है कि इसका लेखक कौन है। ऑप्शन ए है उमेशनंद तिवारी, बी है शकुंतला मिश्र, सी है त्रिवेणी साहू और डी है प्रफुल्ल कुमार राय। तो 48वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि शकुंतला मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 49। जूली दीदी कहानी में लेखिका कर आबा कर नौकरी सौंप से पहल कौन शहर में लाइग रहे। बताना है कि जूली जो दीदी थी इसका जो लेखिका है, जूली दीदी कहानी जो है इसकी जो लेखिका है, लेखिका के जो पिता है उनका सबसे पहले जो है नौकरी कहाँ लगा था। तो 4 ऑप्शन है, ए में है कलकत्ता, बी में है पटना, सी में है रांची और डी में है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए सही उत्तर क्या होगा। 49 के लिए सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना में लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख रहे हैं हम 50। जूली दीदी कहानी में प्रयोग शब्द सतघरवा कर अर्थ का होवेला। जूली दीदी कहानी में, एक मिनट, क्वेश्चन, जूली दीदी कहानी में प्रयोग शब्द सतघरवा कर अर्थ का होवेला। ऑप्शन ए है एक बरन कर घर, ऑप्शन बी है एक बरन कर मिठाई, ऑप्शन सी है एक बरन कर खेल और ऑप्शन डी है एक बरन कर चाउर। तो जूली दीदी में ये सतघरवा के बारे में जिक्र है, तो आपको बताना है कि ये सतघरवा है क्या। तो 50 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जूली दीदी कहानी में जो सतघरवा शब्द का प्रयोग किया गया है उसका सही अर्थ क्या है, एक बरन का ये खेल है। क्वेश्चन नंबर 51। कहानी बाझली तब बुझली कर लेखक के हके। कहानी बाझली तब बुझली कर लेखक के हके। ऑप्शन ए है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन बी है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन सी है विनोदानंद झा और डी ऑप्शन है डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको चुनना है सही ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। उमेश नंद तिवारी जो है बाझली तब बुझली ये जो कहानी है इसके लेखक है ना। इसमें जो है रांची शहर के बारे में कहानी है कि गांव से 2 लड़के जो है रांची शहर आते हैं और यहाँ क्या क्या घटना होती है उसके बारे में ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं, 52वां प्रश्न है ये। कहानी बाझली तब बुझली कर पात्र अभय कौन क्लास में पढ़त रहे। तो कहानी जो है बाझली तब बुझली, इसमें एक पात्र है अभय, इसके बारे में बताना है कि ये कौन से क्लास में पढ़ता था। ऑप्शन ए है 7वां, ऑप्शन बी है 8वां, ऑप्शन सी है 5वां और ऑप्शन डी है 3रा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7वां। क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं, भाईगे बाचलें जिया मोर कहानी कर लेखक कर का नाम हके। क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं, भाईगे बाचलें जिया मोर कहानी कर लेखक कर का नाम हके। ऑप्शन ए है शारदा प्रसाद शर्मा, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और ऑप्शन डी है हरिनंदन राम। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है भाईगे बाचलें जिया मोर, ये जो कहानी है इसका लेखक का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए सही आंसर हो जाएगा हरिनंदन राम यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देख रहे हैं 54। कहानी भाईगे बाचलक जिया मोर यानी कहानी भाईगे बाचलक जिया मोर में कौन गांव में, अच्छा सॉरी एक बार फिर पढ़ते हैं। कहानी भाईगे बाचलक जिया मोर में कौन गांव के कार्तिक कर जतरा लाइग रहे। कौन गांव में जो है कार्तिक कर जतरा लगा था, ये जो कहानी है उसके अनुसार। तो ऑप्शन ए है पुरियो, ऑप्शन बी है हिरही, ऑप्शन सी है मैना बगीचा और ऑप्शन डी है करमटोली। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पुरियो।
तो ये जो मैना बगीचा और ये सब जो है हिरही, ये लोहरदगा का गांव का नाम है। चूँकि मेरा गांव है ये, इसीलिए इस गांव का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं अभी हम। कहनी चांगड़ दासक सपना कर लेखक ले का नाम हके। कहनी चंगड़ दासक सपना कर लेखक ले का नाम हके, यानी कहानी है चंगड़ दासक सपना। चंगड़ जो है ये नाम है, चंगड़ दास ये जो सपना देखते हैं उसके ऊपर ये कहानी है। तो इसमें लेखक का नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है शशि प्रकाश, बी में है धनीराम बख्शी, सी ऑप्शन है पांडे दुर्गानाथ राय और डी ऑप्शन है सौभे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पांडे दुर्गानाथ राय। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं। कहनी चंगड़ दासक सपना में सुखनु कर संगीले का नाम रहे। कहनी है चंगड़ दासक सपना में सुखनु कर संगीले का नाम रहे। ए में है रूपन, बी में है राम सुंदर, सी में है राम लखन सिंह और डी है मंगरू। क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन 56 का सही आंसर हो जाएगा मंगरू। ये जो मंगरू है ये सुखनु का दोस्त था। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन 57। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम टाइम, और अभी जो है नागपुरी से रिलेटेड जो है झारखंड सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो भी नागपुरी का प्रश्न आने वाला है उसमें से 6 जो सेट है इस पुस्तक में, उस 6 सेट में से आज जो है ये पहला सेट है और बाकी का सेट जो है ये भी अपलोड किया जाएगा। लेकिन क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, कई बार मन नहीं लगता पढ़ाने में या अपलोड करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और वैसा दोस्त या वैसे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जो जीएस पेपर है उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें डाले जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, और समय समय पर अन्य किसी तरह की और जानकारियाँ होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। जिंदगी का रूप कहनी कर लेखक ले का नाम हके। जिंदगी का रूप कहनी कर लेखक ले का नाम हके। ऑप्शन ए है उमेशनंद तिवारी, बी है कंचन, सी है पंचम साहू और डी है हनुमान सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पंचम साहू इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 58 क्वेश्चन नंबर 58। जिंदगी का रूप कहनी में कौन महीना कर ऊपरे कहनी केंद्रित आहे। जिंदगी का रूप कहनी में कौन महीना कर ऊपरे कहनी जो है केंद्रित आहे। ऑप्शन ए है आषाढ़, बी है जेठ, सी है सावन और डी है पूस। तो क्वेश्चन नंबर 58 सही आंसर क्या हो जाएगा? जेठ, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है अंगना कर तुलसी कहनी में के कर खूब स्वागत और माइन मर्जाद होलक। क्वेश्चन है अंगना कर तुलसी कहनी में के कर खूब स्वागत और माइन मर्जाद होलक। ऑप्शन ए है सावित्री, ऑप्शन बी है फूलमती, ऑप्शन सी है पार्वती और ऑप्शन डी है भागीरथ। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सावित्री। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं हम। अंगना कर तुलसी कहनी कर लेखक के हके। अंगना कर तुलसी कहनी कर लेखक के हके। ऑप्शन ए है पंचम साहू, ऑप्शन बी है शशि प्रकाश, ऑप्शन सी है उमेशनंद तिवारी और ऑप्शन डी है अजय किशोर पांडे। सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 आपको बताना है। ऑप्शन इसमें से 4 दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन है डी, यानी कि अजय किशोर पांडे अंगना कर तुलसी कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं।
किताब मंजर भाग 2 में देवल शीर्षक सपूत कौन बरन कर रचना हके। तो कविता जो कहानी कविता सॉरी क्या बोल रहे हैं, किताब मंजर भाग 2 में जो शीर्षक है यानी कि सपूत, ये जो है किस तरह का रचना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है कहानी, बी में है कविता, सी में है नाटक और डी है निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि ये जो सपूत है ये एक नाटक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 62। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का लिखल रचना हके। ऑप्शन ए है बधुआ मजदूर, ऑप्शन बी है लहरा, ऑप्शन सी है सपूत और ऑप्शन डी है कलम। आपको बताना है कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई रचनाओं में से जो 4 रचना दिया गया है, इसमें से कौन सी रचना जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई है। ए में है बधुआ मजदूर, बी में है लहरा, सी में है सपूत और डी है कलम। तो क्वेश्चन नंबर 62 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सपूत। क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे हैं। बधुआ मजदूर नाटक कर नाटककार के हके। बधुआ मजदूर नाटक कर नाटककार के हके। ऑप्शन ए है 3 कौड़ी साहू, ऑप्शन बी है रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी है त्रिवेणी साहू और ऑप्शन डी है पंचम साहू। आपको इसमें सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 63 हम देख रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 3 कौड़ी साहू। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हैं हम। महात्मा गांधी शीर्षक हके। एक शीर्षक है महात्मा गांधी इस कविता में, मंजर भाग 2 में। तो महात्मा गांधी शीर्षक हके, आपको बताना है कि यह क्या है। ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन डी है कविता। आपको सही उत्तर चुनना है। तो 64 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अगर जो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोगों ने अगर किताब नहीं लिया है तो किताब ले लो जल्दी से जल्दी, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, मेरे यूट्यूब चैनल का फ़ायदा हो और मुझे भी भरपूर पैसे मिले। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। महात्मा गांधी निबंध के निबंधकार हके। महात्मा गांधी निबंध के निबंधकार हके। ऑप्शन ए है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी है नईमुद्दीन मिर्दाहा और ऑप्शन डी है देवल केओनिही। तो चुनना है आपको क्वेश्चन नंबर 65 में सही आंसर। तो 65 का सही आंसर मैं बताता हूं दोस्तों, सही आंसर है नईमुद्दीन मिर्दाहा। चलो आगे देखा जाए। राष्ट्रपति क्या हो गया भाई, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रेम से का कहल जाएला। महात्मा गांधी को प्रेम से हम क्या कहते हैं? दादा, आजा, बाप या काका। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा बाप, यानी कि हम लोग उसको बापू बोलते हैं, तो नागपुरी में बाप लिखा गया है उस किताब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख रहे हैं। नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी कर लेखक ले का नाम आहे। नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी ये एक लेख है, इसका लेखक का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास बैक टू बैक। ऑप्शन ए है धनीराम बख्शी, बी ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी है शशि प्रकाश और ऑप्शन डी है कर्म दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शशि प्रकाश। शशि प्रकाश के द्वारा नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी लिखा गया है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आपके पास। धनीराम बख्शी कर जन्म कौन ठावे होए रहे। आपको बताना है धनीराम बख्शी जो लेखक हैं उसका जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है लोहरदगा या ऑप्शन डी है चाईबासा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर है भाई चाईबासा, ये रहा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 69 देख रहे हैं। सांझ एक रचना है, तो इस सांझ जो रचना है ये दरअसल क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है गीत और ऑप्शन डी है कहानी। तो क्वेश्चन 69 का सही उत्तर है ये है निबंध। ठीक है, सांझ जो है ये निबंध है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मरु तो कुछ कैर के।
रचना हके यानी कि मरो लेकिन कुछ करके मरो, इसका अर्थ है। इसमें बताना है कि ये रचना किस तरह की रचना है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन डी है गीत। चलो 40 का सही उत्तर आपको बताना है। 40 का सही उत्तर है भाई, ये है निबंध। तो मरु तो कुछ कह के ये है निबंध। चलो एक क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं। मरु तो कुछ कैर के कर निबंधकार के हके। मरु तो कुछ कैर के कर निबंधकार के हके। आपको बताना है कि इसको लिखा किसने है, निबंधकार कौन है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल कुमार राय और ऑप्शन डी है तीन कौड़ी साहू। बताना है 71 का सही उत्तर। 71 का सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। मरु तो कुछ कैर के का जो निबंधकार है वो कौन है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। चलो अगले देखा जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन 72 यानी कि यह है 72वां प्रश्न। अभी तक मेरे पास YouTube चैनल में सब्सक्राइबर वही 600 के है, 616 के आसपास। तो भाई 616 तो बहुत ही कम है, इतना दिनों से कोशिश कर रहे हैं 1000 तो किसी तरह हो जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। कर दो सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो नोनो निबंध कर निबंधकार के हके। तो नोनो निबंध कर निबंधकार के हके। ऑप्शन 4 है हमारे पास। ए में है रामदयाल, ऑप्शन बी है कर्मदयाल, ऑप्शन सी है प्रभुदयाल और ऑप्शन डी है सोमदयाल। 72 क्वेश्चन का सही उत्तर आपको चुनना है। ये रहा सही उत्तर कर्मदयाल। चलो क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 73 73वां क्वेश्चन। तो नोनो निबंध में गांधी और बुद्ध के का कहल जाए है। तो नोनो निबंध में गांधी और बुद्ध जो बुद्ध भगवान थे उनको क्या कहा गया है। ए में है कर्म जोगी, बी में है देवता, सी में है भगवान या डी में है दयावान। तो 73 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस निबंध में तो नोनो जो निबंध है इसमें महात्मा गांधी और बुद्ध को कर्म जोगी कहा गया है, यानी कि कर्म पर भरोसा रखने वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 देख रहे हैं। राम रेखा धाम निबंध कर निबंधकार ले का नाम हके। राम रेखा धाम निबंध कर निबंधकार ले का नाम हके। ऑप्शन ए है रामविलास सेनापति, ऑप्शन बी है रामजीत सेनापति, ऑप्शन सी है राम किशुन सेनापति और ऑप्शन डी है राम प्रसाद सेनापति। 4 ऑप्शन है आपके पास। राम रेखा धाम निबंध का निबंधकार आपको बताना है। तो 74 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रामजीत सेनापति। राम रेखा धाम में राम जो है आए थे ऐसा बताया जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, सिमडेगा में है, पहाड़ों के ऊपर ये है ना। तो जब भी मौका मिले जाओ यार, घूम के आओ। कहाँ घर में बैठे हुए एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बोरिंग लाइफ। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं। राम रेखा धाम कौन नदी कर अर्रा में आहे। आपको बताना है कि राम रेखा धाम जो है किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए है कोयल नदी, ऑप्शन बी है अजय नदी, ऑप्शन सी है शंख नदी और ऑप्शन डी है बूढ़ा नदी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शंख नदी, है ना। ये जो शंख नदी है इसको पार करके ही जाया जाता है राम रेखा धाम। अगर कभी जाओगे राम रेखा धाम तो नहा लेना वहाँ, ठीक है। बाढ़ में मत नहाना और ठंडा में मत नहाना, तो सूख जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं। अंजन धाम निबंध कर निबंधकार ले का नाम हके। क्वेश्चन है अंजन धाम निबंध कर निबंधकार ले का नाम हके। ऑप्शन ए है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन बी है धनीराम बख्शी, ऑप्शन सी है किरण बाला मिश्र, ऑप्शन डी है केव नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि किरण बाला मिश्र। कौन है किरण बाला मिश्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं। राजा कर चुनाव रचना हके। राजा कर चुनाव रचना हके, किस तरह का ये रचना है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है शिष्ट कथा, ऑप्शन बी है लोक कथा, ऑप्शन सी है उपन्यास और ऑप्शन डी है लोक गाथा। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, चुनना है
और बताना है कि राजा कर चुनाव जो रचना है ये किस तरह की रचना है। क्या ये शिष्ट कथा है, या ये लोक कथा है, या ये उपन्यास है, या फिर लोक गाथा है, आपको बताना है इसमें। 77वां का सही उत्तर हो जाएगा लोक कथा। ठीक है, ये क्या है, लोक कथा है। देखो, लोक कथा और शिष्ट कथा में कुछ अंतर होता है। लोक कथा जो है ना, इसका कोई राइटर नहीं होता है, यानी कि ये पूर्वजों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। यानी कि हम लोगों ने जो कहानी सुन रखी है वो अपने बच्चे को बताएंगे, और उनके जो बच्चे होंगे वो फिर अपने बच्चे को बताएंगे। इसी तरह से कहानी जो है चलता रहेगा। और इसमें थोड़ा बहुत जो है समय के साथ अंतर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जो है बताने के क्रम में थोड़ा मोड़ा जो है चेंजेस, थोड़ा मोड़ा बदलाव अपने अनुसार कर देते हैं। जबकि शिष्ट जो कथा होता है, इसके जो लेखक हैं वो होते हैं, शिष्ट कथा के लेखक होते हैं। और इसमें दोनों में यही अंतर है। लोक गाथा में क्या है, लोक गाथा जो है ये समझ लो कि कहानी और गीतों का सम्मिश्रण है ना। लोक गाथा जो गाथा सुनाते हैं, उसके गाथा को जो है कहने वालों को गाथिन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कई बार क्या होता है कि कोई जो बड़े लेजेंडरी लोग हैं उनके बारे में कहानी बताई जाती है। जैसे कि मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं, बिरसा मुंडा के बारे में कोई रचना है, बिरसा मुंडा के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो बिरसा मुंडा की गाथा के रूप में हम उसके कहानियों को बताएंगे, है ना। तो गाथा में जो है गीतों का रहना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, ये समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 78 देख रहे हैं। राजा कर चुनाव लोक कथा कर संपादन के कई रहे। राजा कर चुनाव जो है ये एक लोक कथा है, इसका संपादन किसने किया है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ए में है कर्मदयाल, बी में है हनुमान सिंह, सी है कंचन, और डी है धनीराम बख्शी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, संपादन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कहानी, लोक कथा का तो कोई राइटर होता नहीं है ना। तो जब इसका राइटर नहीं है, लेकिन उसको किसी ने अपने अनुसार उसको लिखा और उसमें अपना नाम डाल दिया कि हाँ, इसका जो मूल लेखक है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस कहानी को बताने में मेरा योगदान है ना। तो यानी कि उसको जो है किताब के तौर पर या कहानी के तौर पर छापने के लिए जो छापा जाता है, जिसके द्वारा छापा जाता है, उसको हम बोलते हैं संपादक, और इस प्रक्रिया को कहते हैं संपादन। तो आपको बताना है राजा कर चुनाव लोक कथा कर संपादन के कई रहे। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धनीराम बख्शी। क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं। मामा भगिना रचना है के ऑप्शन ए है लोक गाथा, ऑप्शन बी है लोकगीत, ऑप्शन सी है लोक कथा, और ऑप्शन डी है देवल सौभे। तो 79 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लोक गाथा। ओ सॉरी, 79 का लोक गाथा नहीं होगा, ये लोक कथा है भाई, ये तो गलत हो गया। मामा भगिना जो है ये क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो, क्वेश्चन देख रहे हैं 80। मामा भगिना लोक कथा कर संपादन के कई रहे। मामा भगिना जो कहानी है उसका संपादन किसने किया है, यानी कि ये लोक कथा, इसका संपादन किसने किया है। ए में है शकुंतला मिश्र, बी में है प्रफुल्ल कुमार राय, सी में है उमेश नंद तिवारी, और डी में है किरण बाला मिंज। सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा उमेश नंद तिवारी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मामा भगिना का सही आंसर क्या हो जाएगा, उमेश नंद तिवारी। मामा भगिना, मामा भगिना, यार सब गलत है। शकुंतला मिश्र के द्वारा ये है ना, क्या बात है, सब गलत हो जा रहा है। अच्छा, राजा कर चुनाव किसने किया है, राजा कर चुनाव धनीराम, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा शकुंतला मिश्र। क्वेश्चन नंबर 80 शकुंतला मिश्र। क्वेश्चन नंबर 80 शकुंतला मिश्र, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं, उष्म व्यंजन का प्रकार है के। आपको बताना है कि उष्म व्यंजन का प्रकार कौन है। ए में है सा, बी में है हा, और सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों है, और डी ऑप्शन है चा। तो क्वेश्चन 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सा और हा जो है उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं और उसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलता है, उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। चलो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82, महाप्राण में आवे वाला वर्ग है के। क्वेश्चन है महाप्राण में आवे वाला वर्ग है के। ऑप्शन ए है क, च, ज और बा, बी ऑप्शन है त, द, ग, सी ऑप्शन है या, र, त, प, और डी ऑप्शन है घ, व, ख और फ। तो क्वेश्चन नंबर 82 इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन हस्स स्वर कर उदाहरण है के। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है अ, ऑप्शन डी है सौभ है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सौभ है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं 84, ऐसन वर्ण जेकर उच्चारण करेक बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके कहना। ऐसन वर्ण जेकर उच्चारण करेक बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके कहना। ए में है अघोष, बी में है अल्पप्राण, सी में है घोष और डी में है महाप्राण। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कम हवा निकलता है, यानी कि अल्प निकलता है, अल्प प्राण हो जाएगा। 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, देख रहे हैं हम 85वां क्वेश्चन देख रहे हैं, स्वर वर्ण के कई किस्म से बांटल जाएला। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो बताना है कि स्वर वर्ण को कितने प्रकार से बांटा जाता है। क्वेश्चन 85 हम देख रहे हैं, तो इसको 3 तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण को कितने तरीके से बांटा जाता है? स्वर्ण वर्ण को बांटा जाता है 3 तरीके से। ठीक है, कौन कौन? हस्स स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के रूप में इसको बांटा जाता है। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण के बतावा। ऑप्शन ए है सबिता, बी ऑप्शन है शहर, सी ऑप्शन है मनोहर और डी ऑप्शन है रांची। तो देखो इसका 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देख रहे हैं, द्रववाचक संज्ञा में बोध होवेला। ए में है गिनेक, बी में है तौलेक, सी में है नापेक और डी में है देवल शोभेकर। द्रववाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? आपको बताना है, गिनने का, तौलने का, नापने का या फिर दिया हुआ सभी का। क्वेश्चन 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि देवल शोभेकर। सभी जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन 88, पुत्र जन्म बेरा कौन गीत गावल जायला। पुत्र जन्म बेरा कौन गीत गावल जायला। ऑप्शन ए है सोहराय गीत, ऑप्शन बी है डमकच गीत, ऑप्शन सी है सोहर गीत और डी है लहसुआ। तो क्वेश्चन 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोहर गीत। इसको झंझायन भी कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 89 देख रहे हैं, नटरा शब्द कर विपरीतार्थक शब्द का होवी। नटरा जो शब्द है इसका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है लंबा, बी है पटरा, अरे पटरा नहीं था भाई, पतला था, ऑप्शन सी है नटरी और ऑप्शन डी है छोटका। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नटरा का विपरीतार्थक, यानी कि नटरा मतलब नाटा, तो लंबा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख रहे हैं, 90 प्रश्न हम अभी तक करने वाले हैं या कर चुके हैं। केक्रोठिन राखल दूसर कर वस्तु कहायला। किसी के पास रखा हुआ दूसरे का वस्तु क्या कहलाता है? बताना है। ए में है जमानत, बी में है अमानत, सी में है अमान और डी में है अम्मा। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। 90 जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमानत, है ना। अमानत हम लोग बोलते हैं ना, ये किसी और का अमानत है, या फिल्मों में लड़कियां बोलती है ना, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। इस तरह का डायलॉग देखते होंगे, तो यही है अमानत, यानी दूसरे का जो सामान है वो अपने पास हो तो उसको कहते हैं अमानत। क्वेश्चन नंबर 91, बड़का कर बहुवचन का होवी। ऑप्शन ए है बड़की,
ऑप्शन बी है बड़का मन, ऑप्शन सी है बड़की मन और डी है बड़ा। क्वेश्चन 91 का सही आंसर हो जाएगा बड़का मन। बड़की जो है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना, बड़की मन तो होगा नहीं, बड़ा तो होगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देख रहे हैं। क्वेश्चन 92 है चबरा शब्द का स्त्रीलिंग होवी। चबरा यानी कि चाबने वाला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चबराही पहला ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चबराही, ऑप्शन बी है चबरी, ऑप्शन सी है चाब और ऑप्शन डी है देवल। सौभ है। 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चबरी, है ना। कई लोग देखो चबरा के स्थान चबरी के स्थान पर चबराही शब्द भी प्रयोग करता है, लेकिन चबरी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं। वाक्य नीमा भात खायला में क्रिया हके। एक वाक्य दिया गया है नीमा भात खायला, इसमें आपको क्रिया ढूंढना है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है नीमा, बी ऑप्शन है खायला, सी ऑप्शन है भात और डी ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो क्रिया मतलब होता है काम, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? खाने का काम। तो ऑप्शन बी जो है 93 का सही आंसर हो जाएगा। 94 देख रहे हैं। संरचना कर आधार से क्रिया कर भेद होवेला। संरचना के आधार से क्रिया का भेद होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3 गो, ऑप्शन बी है 5 गो, ऑप्शन सी है 4 गो, ऑप्शन डी है 6 गो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का 94 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 5 गो। सही आंसर क्या हो जाएगा? संरचना के आधार से क्रिया का कितना भेद होता है? 5। 9वां केस काटेला वाक्य में कौन शब्द कर्म हके। 9वां केस काटेला वाक्य में कौन शब्द कर्म हके आपको बताना है। ए ऑप्शन है 9वां, बी ऑप्शन है काटेला, सी ऑप्शन है केस और डी ऑप्शन है कोनो नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देख रहे हैं। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, केस। चलो 96 देखो, ये मेरे ही नाम से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 96 है। रंजन ट्यूशन पढ़ के सिनेमा देखे जाई। देवल वाक्य हके। इसमें आपको वाक्य बताना है किस तरह का वाक्य है। ऑप्शन ए है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी है सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक काम पहले हो जाए उसके बाद फिर दूसरा काम हो, यानी कि रंजन जो है पहले ट्यूशन पढ़ेगा उसके बाद सिनेमा देखने जाएगा, फिल्म देखने जाएगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 97, अरे क्वेश्चन 97 देख रहे हैं भाई, ऑप्शन 97 नहीं। क्वेश्चन 97 है। 97वां प्रश्न है। मारेक शब्द कर मूल धातु का हुई। मारेक शब्द कर मूल धातु का हुई। ऑप्शन ए है मारेक, बी है मार, ऑप्शन सी है मारे और ऑप्शन डी है मर। ठीक है, 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मार। ठीक है, अगर ये हिंदी में रहता तो, अगर हिंदी में ये प्रश्न रहता तो मर जो शब्द है ये उसका सही उत्तर हो जाता। क्वेश्चन 98 देख रहे हैं। कर्ता कारक कर प्रसर्ग चिन्ह हके। तो कर्ता कारक कर प्रसर्ग चिन्ह आपको बताना है क्या है, क्या होता है इसका चिन्ह क्या होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को ऐसा वाला बताना है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है में और ऑप्शन सी है के और ऑप्शन डी है कुछ हो नहीं। तो 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि कुछ हो नहीं। तो जब हम कारक पढ़ते हैं नागपुरी में तो कर्ता कारक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख रहे हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण में भविष्यत काल कर कैगो भेद भेटायला। नागपुरी भाषा व्याकरण में भविष्यत काल कर कैगो भेद भेटायला। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6, है ना। सही उत्तर आपको बताना है। 99 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 99 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भविष्यत काल का 3 उदाहरण हम लोग भेद हम लोग को देखने को मिलता है। ऑप्शन यार क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। ये अंतिम प्रश्न है। भाटू कर स्त्रीलिंग होवी, है नहीं, भाटू कर स्त्रीलिंग होवी। क्वेश्चन ए में ऑप्शन ए है भाट, ऑप्शन बी है भटुआ, ऑप्शन सी है दीदी और ऑप्शन डी है कोनो नहीं। तो भाटू जे है यानी जीजा जी, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दीदी। ठीक है, तो क्वेश्चन 100 100वां जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सी यानी कि दीदी। तो ये रहा 100 प्रश्न। हम देख रहे थे
एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक की खासियत है कि ये झारखंड सिपाही के साथ ही साथ झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए उपयोगी है। उपयोगी कहने का मतलब तीनों जो एग्ज़ाम है इसमें एक ही सिलेबस है, तो आपको एक किताब पढ़ करके तीनों एग्ज़ाम का तैयारी हो सकता है ना। तो अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा। और अगला जो भी वीडियो होगा, अगला जो भी सेट होगा, दूसरा सेट जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। याद रखिएगा कि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। क्या बोला मैंने? कि मेहनत करने से सफलता कभी नहीं मिलती है, सफलता मिलती है मेहनत का हद पार करने पर। तो मेहनत का हद पार कर दीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। और जब आप पास हो जाओ और जब आप नियुक्ति पा लो तो ज़रूर याद करना कि एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से एक था जिन्होंने इस तैयारी के दौरान मदद करी, तो और क्रेडिट ज़रूर देना। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलूँगा जल्दी। जोहार।